शापित हवेली का रहस्य। एक सुनसान गांव के किनारे पर एक पुरानी हवेली स्थित थी, जिसे लोग शापित हवेली के नाम से जानते थे। कहते हैं कि कई दशकों पहले इस हवेली का मालिक राकेश सिंह एक निर्दयी जमींदार था। स्वार्थ और अंधविश्वास में डूबे राकेश सिंह ने अपने ही परिवार से एक दर्दनाक सौदा कर बैठा। अपनी प्यारी बेटी सुषमा को एक अंधविश्वासी तंत्र के लिए बलिदान कर दिया। सुषमा की मासूम आत्मा के दर्द को हर कोई महसूस कर सकता था। गांव वालों का मानना था कि रात के अंधेरे में हवेली के पास से गुजरते समय सुषमा की कराहन की आवाज हवा में गूंज उठती है और हवेली की टूटी फूटी खिड़कियों से नीली सी झलक दिखाई देती है। एक दिन गांव का एक युवक अर्जुन, जिसे रहस्यमयी घटनाओं में गहरी दिलचस्पी थी, ने तय किया कि वह इस रहस्य का पर्दाफाश करेगा। अपने कुछ दोस्तों के साथ उसने तय किया कि रात भर हवेली में ठहरकर सच्चाई का पता लगाया जाएगा। हवेली में प्रवेश करते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडक और सन्नाटा महसूस हुआ। हर कक्ष, हर दीवार पर अतीत के दर्द भरे संकेत उभर रहे थे। अर्जुन ने एक पुराने कमरे में एक पड़ी हुई डायरी पाई, जिसमें लिखा था, सुषमा की आत्मा अब शांति चाहती है। उसके बलिदान का बदला लिया गया, पर उसका दर्द अनकहा रह गया। इस पत्र ने अर्जुन के मन में अनेक सवाल खड़े कर दिए। जैसे ही आधी रात हुई, हवेली के अंदर हल्की हल्की रोशनी फैल गई और अचानक सुषमा की आत्मा प्रकट हो गई। उसकी उदासीन आंखों में अतीत के दर्द के अंश स्पष्ट दिख रहे थे। अर्जुन ने धीरे से पूछा, सुषमा, तुम्हें शांति क्यों नहीं मिल पा रही? सुषमा की आत्मा ने अपनी कहानी बताई। कैसे उसे अनदेखा कर दिया गया, कैसे उसके बलिदान की कीमत कभी चुकाई नहीं गई, और कैसे वह न्याय व शांति की प्रतीक्षा में अब भी भटक रही थी। अर्जुन और उसके दोस्तों ने महसूस किया कि केवल उसकी आत्मा को शांति देने से ही यह हवेली अपने पुराने शाप से मुक्त हो सकती है। उन्होंने पुरानी रीति रिवाजों के अनुसार पूजा अर्चना और आत्मशुद्धि का आयोजन किया। धीरे धीरे हवेली में छा गई हल्की सी शांति, मानो अतीत के अंधेरे में एक नई रोशनी की किरण झलक गई हो। सुषमा की आत्मा मुस्कुराते हुए कह उठी कि अब उसका दर्द कम हो चुका है और वह शांति प्राप्त कर गई है। उस दिन के बाद शापित हवेली को धीरे धीरे गांव वाले शांति हवेली के नाम से पुकारने लगे, और अर्जुन की बहादुरी ने साबित कर दिया कि अतीत के कष्टों को समझकर और उनका सम्मान करके ही हम भविष्य में शांति और संतुलन पा सकते हैं। यह कहानी केवल कल्पना पर आधारित है, और इसमें उन भावनाओं तथा कहानियों की झलक मिलती है जो प्राचीन हवेलियों के रहस्यमय अतीत में छिपी